तो आज की वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एज यू ऑल नो, हमने जो अपना वर्डप्रेस जो है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया पूरा, ठीक है। और आई होप कि आपने पूरा वो हमारा वर्डप्रेस बिगनर लेवल जो है वो पूरा देख लिया होगा। इन केस इफ़ यू हैव नॉट वॉच सिंगल वीडियो, तो अभी जाकर जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वो दोबारा, ठीक है। जो कि आपकी लाइफ को अच्छा खासा आसान कर देगा वर्डप्रेस के अंदर। अब से जो है हम कुछ साइट्स बनाना देखेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी मुझसे पूछ रहे हैं, सर हाँ पेज बिल्डर्स नहीं पढ़ाएंगे। पेज बिल्डर्स मैं करवाऊंगा, क्योंकि पेज बिल्डर एक बड़ा लेक्चर था जिसमें फ्लैक्स बॉक्स हो गया और साथ में कंटेनर्स हो गया, ठीक है। डिफरेंट आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें पढ़ाने के लिए। तो हम उसके रिलेटेड इंशाल्लाह एक कुछ टाइम के बाद जो है डिटेल वर्जन के ऊपर एक न्यू तरीके से विद एआई हम एलिमेंटर लेकर आएंगे इंशाल्लाह पेज बिल्डर्स के साथ। अभी के लिए जो है आप ये चैनल को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत लेटेस्ट लेटेस्ट कंटेंट आगे जाकर मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी हम जो है कोशिश यही करेंगे कि हम बिना पेज बिल्डर यूज़ करे हुए जो है साइट्स को क्रिएट करें, ठीक है, नॉर्मल बिहाफ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को साइट्स बनानी नहीं आती। तो हम बेसिकली अभी टेम्पलेट्स के यूज़ करेंगे डिफरेंट इंशाल्लाह, और उसमें हम इंशाल्लाह 3-4 वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। अब करना कैसे है, क्या है आज की वीडियो के अंदर, क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज बेसिकली जो है हम एक थीम के ऊपर डिस्कशंस करना चाह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट जो थीम है मैं आप लोगों को भी शो करने जा रहा हूँ। बट शो करने से पहले इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत काम आएगी। और इंशाल्लाह जो है ये थीम को जो है हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम जो है डिफरेंट इसके अंदर चीज़ों को समझेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम और भी बहुत सारी चीज़ों को कवर आउट करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ लर्न विद मुनीब यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मेरे पास और बच्चों की आ रही थी, जो जो प्रैक्टिस कर रहा है सबके मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहे थे, सर बनाना अब स्टार्ट करवाएं। तो आज से हमारे जो है जो भी चीज़ होंगी हम बनाएंगे उसको बैठ के ईजिली होकर। तो गौर से पूरी वीडियोज़ को देखना। आज जो बेसिकली हम थीम के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इट्स ऑल अबाउट ये ब्लेस थीम्स है, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स पेड भी हैं और कुछ आपके पास फ्री भी मिलेंगे, ठीक है। लाइव डेमो अगर मैं आप लोगों को इसका दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फॉर द प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, के जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बेसिकली इस तरीके की आपकी एक वेबसाइट्स होंगी, ठीक है। अच्छा, मैं ये वेबसाइट इसलिए करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि देखो वर्डप्रेस जो होता है वो ज़्यादातर ब्लॉगिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। इफ़ यू वांट टू राइट एनी काइंड ऑफ आर्टिकल्स, या फिर बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको आर्टिकल्स या फिर ब्लॉगिंग की साइट्स बनवानी होती हैं, तो आप इसके ऊपर कर सकते हो। बट ये फ्री है, इसकी प्राइसिंग अवेलेबल है, आप कर सकते हो, ठीक है। बट आपको पता है कि मैं जो भी चीज़ लाता हूँ फ्री फ्री ऐसा भी नहीं है कि बुरा है। फ्री के अंदर ऑलमोस्ट अच्छे खासे फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। बट जब आप ये पूरा पैक बाय करते हो तो फिर वहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बट अभी भी कोई इतना बुरा नहीं है। करना कैसे कि ये डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे आप, ठीक है। इधर से ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये डाउनलोड होने के बाद फिर आपने क्या करना है, आप अपीयरेंस में चले जाओगे, ठीक है। अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ दिख रही होगी 24-25, आप ऐड थीम्स में जाओ। ऐड थीम्स के बाद यहाँ पर आपको अपलोड थीम्स में दिख जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, इधर से आपने इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने इंस्टॉल करना है, और ये इधर से यहाँ पर से ये इंस्टॉल हो गया, ये आपको लिखा हुआ आ जाएगा इंस्टॉल थीम सक्सेसफुली। अब एक्टिवेट कर पे क्लिक करके यहाँ से इसको एक्टिवेट कर दो। ये हो गया आपके पास एक्टिवेट। अभी जब एक्टिवेट हो जाएगा तो लिखा हुआ आएगा थैंक यू फॉर यूजिंग डिजिटल न्यूज़पेपर थीम। ये थीम का नाम जो है डिजिटल न्यूज़पेपर थीम है, ठीक है। अब चेक करने के लिए कि भाई ये हमारे पास किस तरीके से शो हो रहा है, तो ये देखो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, बट ये देखो इस तरीके से आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या चीज़ है, ये मतलब कि देखें ये इस तरीके से पेजेस आ रहे हैं, ये क्या है भाई। ये इस तरीके से ये पूरा ना एक तुम्हें डिज़ाइन दे दिया है इन्होंने। अब तुम इसके ऊपर जो जो चीज़ें अभी हम जैसे कि यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे, तुम देखना ये खुद ब खुद जो है ना वेबसाइट्स निखरने लग जाएगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होगे कि हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। ये क्या चीज़ है क्या नहीं है इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखो जब हम पोस्ट में जाते हैं तो हमारे पास कौन सी पोस्ट है, सिर्फ हमारे पास हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है। इसको तो पहली फुर्सत में तुम जो है क्या करोगे, इसमें इसको डिलीट कर दो, ठीक है। जब तुम डिलीट कर दोगे यहाँ पर अब कोई भी पोस्ट नहीं, तो यहाँ पे जाओगे तो हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट भी गायब हो जाएगी, ये देखो गायब हो गई, ठीक है। अब क्या चक्कर है, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर अब क्या करना है मैंने। अब देखो अब मैंने जो है तुम लोगों को पोस्टिंग करते हुए दिखानी है कि भाई पोस्टिंग में क्या है, ठीक है। साइट की कस्टमाइजेशन सब बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी पेज बिल्डर या ये सब यूज़ नहीं कर रहे हैं। पेज बिल्डर से भी हम बहुत सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, बट वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ अ पेज बिल्डर, ठीक है। हम कोई पेज बिल्डर यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम सिंपल सा भी क्या करेंगे कि हमने अभी पोस्टिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब पोस्टिंग करनी है तो कैसे करेंगे, देखो ये जो पोस्टिंग है ना, हमारे पास दो तरीके के जो होते हैं वो एडिटर्स होते हैं, ब्लॉक एडिटर्स। ये जो ब्लॉक एडिटर है ये लाइट वेट ब्लॉक एडिटर है, जिसको हम गुडनबर्ग भी कहते हैं। वरना हम क्लासिकल एक क्लासिक एडिटर भी होता है वो भी कर सकते हैं। वरना ना क्लासिक एडिटर तुम इस प्लस के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से भी तुम क्लासिक एडिटर यूज़ कर सकते हो। ये ऊपर से भी क्लिक क्लिक करके ये देखो क्लासिक दिख रहा है, इसको क्लिक कर दो। यहाँ से जस्ट तुमने जो भी लिखना है तुम वो लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि भाई ये काफ़ी मतलब कि इजी भी हो जाता है, ठीक है। बट गुडनबर्ग भी कोई हार्ड नहीं है। जैसे आपने यहाँ से किया, इधर से आपने ये कर दिया, यहाँ से आपने सेव कर दिया, देखो ये आ गया,
ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, सही है। बट गुडनबर्ग इट्स गुड, क्योंकि गुडनबर्ग से हम साइड्स भी बना सकते हैं। गुडनबर्ग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। मैं आप लोगों को गुडनबर्ग का दिखाऊंगा पूरा कि किस तरीके से क्या चीज़ें क्या नहीं है। अभी के लिए हमने क्या करना है, हम आ जाते हैं पहले कि जो मैंने आप लोगों को साइट्स दिखाई थी, ये है। यहाँ से कोई भी ना एक हम उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैं जो है, ये बेसिकली मेरा एक आर्टिकल है। ठीक है, इसको उठा लेते हैं। जैसे हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स विद अ टीम, ये आपके पास ये हो गया। ठीक है, ये टाइटल हो गया, तो ये मैं टाइटल के ऊपर लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैं पूरा आप लोगों को ये करते हुए दिखाऊंगा कि क्या है। अब सबसे छोटा है, ये देखो, ये लॉरेम इप्सम है। लॉरेम इप्सम बेसिकली जो होता है ना, ये जनरेटेड होता है। तो ये जस्ट मैं आप लोगों को ये आइडिया के तौर पर दिखा रहा हूँ कि आर्टिकल्स ऐसे लिखे जाते हैं। एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि इस तरीके से आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने लॉरेम इप्सम, क्योंकि ये जो मैं लॉरेम इप्सम वाला कर रहा हूँ, ये जनरेटेड टेक्स्ट है। ठीक है, ये एसईओ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा। तो आप लोगों ने एसईओ इम्प्लीमेंटेशन आर्टिकल्स लिखने हैं, कि जिसमें आपको बता रहा हूँ। अभी देखो, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा जी, ये चीज़ें हमारे पास हो गई। ब्लॉक में चले जाओ। ठीक है, ब्लॉक में ऐसे नहीं जाएगा, ये देखो यहाँ पे जाओगे ना, ऐसे नहीं जाएगा। जब क्लिक कर दो इसके ऊपर, फिर ब्लॉक में जाओ, ये देखो। अब ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये एल को बड़ा करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये एल को करता हूँ, टाइपोग्राफी के इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, थ्री डॉट्स पे, तो यहाँ पे देखना है अपीयरेंस, लेटर स्पेसिंग, ये ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के ऊपर क्लिक कर दोगे। ठीक है, और यहाँ से ड्रॉप कैप जो है ना, इसको आपने ये कर देना है। ठीक है, तो अब देखना आपका जो ये एल देखो, लॉरेम इप्सम, ये अच्छे तरीके से लिखा गया। ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि, सही है, अब दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर ये है, ये टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट के ऊपर अपने कलर लगाना है अच्छा करने के लिए, या आपने टेक्स्ट के ऊपर एक कलर लगा दिया, या फिर आपने यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर ये कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद आपने बैकग्राउंड देखना है। ठीक है, बैकग्राउंड जैसे कि मैंने यहाँ पर वाइड इस पे जो है ये कर दिया। ठीक है, अब टाइपोग्राफी के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ वर्ड है। ठीक है, मैंने इसको फॉन्ट इसका स्मॉल रखना है तो स्मॉल हो जाएगा, मीडियम रखना है मीडियम हो जाएगा, लार्ज में लार्ज हो जाएगा, एक्सेल में एक्स्ट्रा लार्ज जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मैंने मीडियम रखना है। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि भाई ये पैराग्राफ था। ठीक है, हमने यहाँ पर से ये कर दिया। फिर यहाँ से अगर मुझे कुछ चीज़ को बोल्ड करना है, तो मैंने यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, सही है। अब आपने, सही है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास, मैंने ये प्लस पे क्लिक आउट किया, मुझे इमेज चाहिए। ठीक है, मैंने इमेज पर आ गया। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से आ गया, सही है। तो बाकी अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें तो मेरी हो गई, अब मैंने क्या करना है। देखो, आप करने के लिए कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। वो भी मैं आपको अभी एक मैं ये पब्लिश करके आपको दिखाता हूँ। इतनी चीज़ हो गई यहाँ पर से, आपने इसको कुछ भी चीज़ें चेंज आउट नहीं करनी। ठीक है। हम्म, अच्छा, उसके बाद हमारे पास उसमें देखते हैं कि और क्या चीज़ है। यहाँ पे टैग लगे हुए हैं। ठीक है, टैग कैसे लगाने हैं आपने, इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, लिखा होगा कैटेगरीज एंड टैग्स। टैग्स में चले जाओ। ये किसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स टीम में। तो टैग्स आप लिख लो। टैग्स में आसानी ये होती है कि जैसे मैंने टीम लगाया, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब मैं कोई भी चीज़ सर्च आउट करूंगा ना, तो फिर यहाँ पे मुझे चीज़ मिलती रहेगी। अब इसी में कैटेगरीज है। अभी ये जो है अनकैटेगराइज है। मैं यहाँ पर जैसे मैं टीम वर्क के ऊपर जो है ये कर रहा हूँ, तो मेरी जो भी टीम वर्क मैं करूँगा उसके रिलेटेड आर्टिकल्स लिखूंगा, मैं यहाँ पर जो है उसको पब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा जो है इसको पब्लिश कर दो। बट पब्लिश करने से पहले सेट फीचर इमेज। फीचर इमेज क्या होता है, अभी ये फ्रंट पे बिल्कुल ऐसे ही दिखाएगा। फीचर इमेज जब मैं इसकी फीचर इमेज लगा दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को ही मैं फीचर इमेज लगा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर से पब्लिश कर देता हूँ। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास ना आ जाएगा एक पोस्ट। देखें, आ गई। आगे ये देखो, ये टीम वर्क जो था वो मेरा क्या था। ठीक है, ये देखो, ये मेरा अभी, ये देखो ये आ गया। सही है, ये देखो कॉन्फ्लिक्ट टीम, ये मेरा टैग है। अगर मैं टीम पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये आ जाएगा टैग पे। ठीक है, इस तरीके से। अब आपके पास क्या है, ये हो गया। और भी पोस्ट देखते हैं थोड़ी सी। ठीक है, मतलब वो है, मतलब हाउ रेगुलर एक्सरसाइज बेनिफिट मेंटल हेल्थ। अब इसको कैसे करना है, देखो भाई, यहाँ पे हम पूरा ना गुटेनबर्ग के उसके जो है ना हम यूजेज कर रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है, ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमने कर दिया ये। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाओ।
अभी ऊपर में हमारे पास पिक्चर है, पिक्चर लगानी है। ये प्लस ऊपर वाले पे भी क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे भी प्लस मौजूद है, इधर भी क्लिक कर सकते हो। मैं ऊपर वाले पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इधर लिख दो पिक्चर, या मीडिया भी लिख सकते हो। ठीक है, या इमेजेस लिख दो, इमेजेस आ गए। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। ठीक है, ये मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, इसको क्लिक कर लो। ठीक है। अच्छा, ये सारे एसयू रिलेटेड मैं आपको बाद में बताऊंगा जब सारे मामला हो जाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास पिक्चर्स आ गई। ठीक है, वहाँ पर पिक्चर्स थोड़ी डिफरेंट है, बट उसको छोड़ दो। समझाने के लिए सारी चीज़ें हैं। अब ये देखो, यहाँ पर से मैंने इसको मैंने कर ली कॉपी। ठीक है। अब नीचे जो है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो है आप, ये पैराग्राफ है, तो मैं पैराग्राफ पे यहाँ पे ये कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं ये कर देता हूँ, डन हो गया। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको कैप भी कर सकता हूँ, जैसे कि इसको एल से जो है मैं यहाँ पर टाइपोग्राफी में गया, ड्रॉप कैप करूँगा, यहाँ से करूँगा, ये हो जाएगा। ठीक है। और इफ़ यू वांट के अगर मैं इसको बोल्ड भी करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर ये टॉप पे भी आएगा, बोल्ड कर दो। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है, अब है हमारे पास ये एक और है हमारे पास। ठीक है, ये एक और। अब ये क्या होगा, यहाँ पे आओ, यहाँ से इधर जो है ना, हेडिंग वाला जो ऑप्शन है, देखो हेडिंग लिखो, यहाँ पे हेडिंग आ गई। ठीक है, यहाँ से इसको ये कर दो, डन हो गया। सही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये पूरा गुटनबर्ग का पूरा मामला है। ये पूरा गुटनबर्ग है, ये जब करना आ गया तो तुम इसके ऊपर भी फिर जब गुटनबर्ग पे आएंगे ना, तुम्हें फिर से मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। अब क्योंकि इससे भी हम साइट्स बना सकते हैं। देखो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। हेडर फुटर्स, अच्छा जी, कैटेगरीज टीचर है, ये एक है। या तो आप एक पिक्चर लिखो यहाँ पे, या तो आप एक काम कर लो, कॉलम होता है, कॉलम पे चले जाओ, यहाँ पे 50 बाय 50 कर लो। ठीक है। अब इधर क्या है, यहाँ पे क्लिक करो, एक इमेज आ जाएगी यहाँ पे, इमेज आ जाएगी। इमेज हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है। अब इमेज 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 कोई अच्छी सी इमेज। ठीक है, ये हमारी इमेज आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इधर हमने क्या लिखना था, टेक्स्ट लिखना था, लाइक पैराग्राफ हो सकता है, पैराग्राफ। ठीक है। अब पैराग्राफ क्या है हमारे पास, ये डमी टेक्स्ट होती हैं, इनको ज़्यादा फोकस ना करें। ठीक है, अब किस तरीके से, ये देखो, डन, इतना हो गया। सही है, बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है। अब क्या करना है, अब आपके पास यहाँ पर एक और हेडर आ गया। ठीक है, मतलब हेडिंग आ गई। यहाँ पे जाओ, यहाँ से भी कर सकते हो, इधर जाओ, हेडिंग, इधर आ जाओ, इसको लो। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, नीचे आ जाओ। अब देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास है कुछ टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है ये टेक्स्ट। ठीक है, हमने इसको कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, सही है, पिक्चर्स चाहिए। पिक्चर्स किस तरीके से ले सकते हो, देखो पिक्चर्स तुम या तो डायरेक्ट इमेज भी ले सकते हो, जैसे कि मुझे ये दोनों इमेजेस चाहिए। मैंने एक इमेज यहाँ पे ये करो। आप इसको जो है राउंडेड में भी कर सकते हो, देखो इस तरीके से राउंडेड में कर दो, या तो आप इसको, ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो आप इसे क्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको रोटेट करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से है, बट अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, अब मुझे जो करना है यहाँ पे, वो ये करना है। ठीक है, 2 बाय 2 कॉल 50 बाय ले लो, यहाँ पर से इमेज अब इजीली हो जाएगी। देखो इमेज एक ये लगा दो, और इमेज आ सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा तुमने दिमाग लगाना पड़ेगा, ये पूरी हम गुटेनबर्ग पे कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। सही है। तो ये देखो, ये पूरा हमारा हो गया। तो वही चीज़ है हमारे पास। अब यहाँ पे और टेक्स्ट आ गया। अब और भी कुछ नई चीज़ कर देते हैं, कुछ नई चीज़ हम कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि पैराग्राफ। सही है, अब ये हमारा पैराग्राफ आ गया। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो, अगर मैं कोट्स के इसमें लिखना चाहूँ, ठीक है, तो ये देखो, ये लाइन जो है ना कोट्स में आ जाएंगी। सही है, कोट्स में अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास कोट्स में आ जाएंगी। वरना एक और चीज़ भी कर सकते हो, इसको यहाँ से कट कर दो। ठीक है, यहाँ से हम पुल कोट्स ले आओ, यहाँ पर से ऐड कोट्स लिखो। ठीक है,
और यहाँ पे जो है साइटेशन दे दो कि किसने बेसिकली ये कहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा है तो लर्न विथ मुनीब। बाकी तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करना चाहते हो। यही गुटेनबर्ग है कि आप देखो, चीज़ें तो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगी कि आप इसको कैसे करना चाहते हो। ये देखो, ये हमारे पास ये एक हो गया कोटेशन इस पे, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे सही है, अब आप चाहते हो कि भाई तो और भी हेडिंग्स आ जाए, ठीक है। मैं वो भी यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब हेडिंग के इसमें जो है यहाँ पे आपके पास ये सॉरी ट्रांसफॉर्मिंग का मामला जो है ये आ गया, सही है जी। अब इधर जो है पैराग्राफ, ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना ये पूरा गुटेनबर्ग है। अगर ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कस्टमाइजेशन तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसमें करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गया, सही है। इतना हमारा ये चीज़ डन हो गई, सही है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर और ये आ गया। देखो आर्टिकल्स ऐसे ही लिखने पड़ते हैं, और यकीन मानो कि जब तुम्हें तुम्हारा हैंडी हो जाएगा ना थोड़ा सा, तुम्हें समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब कुछ नई चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हमने जो है ये सारी चीज़ यूज, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कोई टेबल बनाना है, तुम यहाँ से टेबल ले सकते हो इस तरीके से। अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हें कितनी कॉलम्स चाहिए, कितने रोज चाहिए। ये तुम्हारे पास इस तरीके से चार्ट बन गया, ठीक है। तो एक मिनट यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्लासिक एडिटर में चाहते हो कि भाई मेरे क्लासिक एडिटर में आ जाए, मुझसे गुटेनबर्ग यूज़ नहीं हो रहा, क्लासिक एडिटर में आ जाओ। ये चीज़ को तुम यहाँ पर से ये कर दो, ठीक है। इसको यहाँ से ये करो। अगर तुम चाहते हो कि भाई ये चीज़ मेरी, क्योंकि ये ना क्लासिक एडिटर काफ़ी आसान होता है, डायरेक्ट ऊपर ऊपर चीज़ें मिल जाती हैं, लिंक करना भी मिल जाएगा। अगर तुम कोड करना चाहते हो इसको, ठीक है, तुम यहाँ से इसको कोड भी कर सकते हो। ये हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद एक और आपके पास ये आ गया, सही है। अब ये तो तुम्हें टेक्स्ट वाला तो सारा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास मीडिया है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर जो है वो हेडिंग लिख देता हूँ, तो मैं साथ साथ आप लोगों को पूरा डिटेल समझा रहा हूँ। और ये ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने इसको कॉपी कर लिया, इधर आया, पेस्ट कर दिया, यहाँ पर आया। अब देखो यहाँ पे मैं जब मुझे इस तरीके से करना है, मैं यहाँ पे कॉलम ले सकता हूँ। अब कॉलम मैं थोड़ा छोटा भी ले सकता हूँ, वो कैसे, यहाँ पे मैं पैराग्राफ लेता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ में जैसे मैंने ये वाला पैराग्राफ था, ये कर लिया। और सही है, ये इमेजेस है, इमेज का यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से ये कर दूंगा, सही है। अब जैसे मुझे इमेज में थोड़ी सी कुछ चेंजेस करनी है, तो मैं अगर मैं इसको डिफॉल्ट राउंडेड बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से राउंड कर देता हूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट रेशो, ठीक है, विथ सब चीज़ यहाँ पे ओके है, कुछ छेड़ने की नीड नहीं है, ठीक है। इतना हो गया, सही है जी। अब हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इधर कवर है, ठीक है। अब मैं अगर ये कवर पे जाता हूँ, तो कवर के ऊपर हम मीडिया लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मीडिया लाइब्रेरी भी यूज़ कर, जैसे ये यूज़ किया मैंने, ये मेरा कवर है। अब कवर के इसमें जो है ना, हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने अलाइन सेंटर ये लिख दिया, ठीक है। या फिर मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको, ये टेक्स्ट को मैं इस पर लिखता हूँ, ठीक है जी। ये हमारा पूरा हो गया। अब मैं इसको चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो ये खेलने वाला गेम होता है, आपने खेलना है इससे। जैसे मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, मैं इसको मीडियम कर देता हूँ कि ये अच्छा लगे, थोड़ा लार्ज था, मीडियम कर दिया। टेक्स्ट का कलर, या फिर हम टेक्स्ट का कलर वाइट भी रख सकते हैं, ठीक है। बट अभी थोड़ी सी परेशानी है टेक्स्ट के कलर के इस पे। देखो जिसके ऊपर क्लिक करोगे वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर से आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर ये, इधर से ये, ठीक है। या आप ग्रेडियंट्स भी ले सकते हो यहाँ से, ये देखो ग्रेडियंट्स भी आ रहे हैं, सही है। ये कर सकते हो अच्छा बनाने के लिए, बट अभी के लिए नो। बैकग्राउंड में फिक्स कर देता हूँ इसको, फिक्स कर दूंगा तो ये देखो इस तरीके से आ जाएगा, अच्छा लग रहा है अब, ठीक है। काफ़ी बेस्ट लग रहा है, सही है। उसके बाद ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को देख लेंगे, यहाँ पे आ जाओ। अब तुम ओवरलेस भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये देखो कलर्स इसमें चेंज कर दिया, ब्लू आ गया, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी को भी थोड़ा कम कर सकते हो यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ से इसके फिल्टर्स भी लगा सकते हो इस तरीके से। इसके फाउंड को भी देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो हेडिंग में। ये इस तरीके से, ठीक है। इतना हो गया, सही है। अब ये है आपके पास, ये थोड़ा सा चीज़ है जो कि आपने समझने वाली है, सही है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि, एक मिनट, यहाँ पे हेडिंग ले लो। अच्छा, कुछ ना प्रीसेट्स बने हुए भी होते हैं। बने हुए किस तरीके से होते हैं, जैसे कि ये पैटर्न्स पे चले जाओ, ये देखो ये सारे बने हुए हैं आपके पास, सही है। अब जैसे कि मेरे पास ये प्राइसिंग टेबल बना हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो मेरे पास प्राइसिंग टेबल्स आ गया। जैसे इसको एडिट कर सकता हूँ प्राइसिंग टेबल को। हम ना गुटेनबर्ग से भी वेबसाइट्स बना सकते हैं, मैं आगे आप लोग को डिटेल्स में समझाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ, इससे पूरी हम वेबसाइट्स बना सकते हैं आराम से, ठीक है। लाइट वेट होगी काफ़ी, मतलब काफ़ी अच्छी भी नहीं, मगर नॉर्मल वन पेज वेबसाइट्स ईजिली बन सकती है, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया। अब पैटर्न्स में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब रही बात, आपके पास ये जो था, ये सारी चीज़ें आपको, इसमें आप ना इधर जाकर फाइल्स भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे फाइल्स लगा दी, ठीक है। जैसे ये मैंने एक इमेज थी, ये फाइल के अंदर ये वाली इमेज डालकर डाउनलोड का वो कर दिया। अब मैं इसके अंदर सेंटर भी अलाइन कर सकता हूँ इसको, ठीक है। खेलना आपके ऊपर है, ठीक है, कि ये अगर फैशन की पिक्चर है डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब मीडिया और टेक्स्ट लगाना चाहते हो ये भी कर सकते हो, आप वीडियोस लगाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने भी और क्या करना था। अच्छा जी, अब मुझे तीन इसका लेना है ना, ये लो, ये आ गया पहला, लॉरम एप्सम है, यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ आया, ठीक है। ये आपके पास आ गया, सही है। ये यहाँ पर मेरे पास आ गया। अब उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। अब मैं जैसे कि इसको डाल देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास फिर से पैराग्राफ आ गया, ठीक है। और अब मैं यहाँ से, ठीक है जी, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया, सही है। तो इस तरीके देखो खूबसूरत लग रहा है ना ये, इस तरीके से बिल्कुल अलाइनमेंट करके जो है हमने सारी चीज़ें करी हैं। यहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं आपको, वीडियो चाहो वीडियो ऐड कर दो, ठीक है। वीडियो किस तरीके से, ये वीडियो ऐड करोगे, अगर यूआरएल के थ्रू ऐड करना चाहते हो तो कैसे करोगे। ठीक है, आप सिंपल एज अ फैशन डिज़ाइन, जैसे कि ये है, ठीक है। आपने यहाँ से इसको कॉपी करा, यहाँ गए, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको ये कर दिया, ये देखें ये वीडियोस आपके पास आ गई। अब आप चाहो तो इसको भाई, ठीक है, आप यहाँ से इसको भाई ऊपर नीचे कर सकते हो। देखो जैसे इसको मैंने ऊपर लाना है तो मैं ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। यूआरएल को एडिट करना है, या फिर आपने यहाँ से इसको चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है। कट कर देता हूँ मैं भी इसको, सही है। अब कुछ बटन लगाना चाहते हो ना, तो बटन कैसे लगेंगे। अच्छा, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इधर गैलरी चाहता हूँ, ठीक है, ये गैलरी आ गई। अब गैलरीज के अंदर जो है, जैसे कि मुझे ये गैलरीज में आप चार पांच पिक्चर्स डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी आपकी पिक्चर्स गैलरीज में आ गई, ठीक है। ये देखो ये सारी गैलरीज में आ गई। अब इधर जो है बटन्स लगे हुए हैं, ये क्या है मैं भी बता देता हूँ मैं। ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डली हुई है, सही है। हेडिंग में लिखा हुआ है अलाइन लेफ्ट, मतलब इन्होंने सिर्फ आइडिया दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये आपका अलाइन लेफ्ट है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे बटन, तो आप क्या करोगे, इधर ले आओ, यहाँ पे आ जाओ, बटन पे आ जाओ, ये आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे बटन में लिंक ऐड करना है, वो भी कर सकते हो, जैसे कि भाई क्लिक दिस, ठीक है। अब अगर इसको देखो, ये लेफ्ट पर है अभी, अगर यही टेक्स्ट हो मेरे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आकर मैं हेडिंग लेता हूँ, इससे ना गुटेनबर्ग का तुम लोगों को बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और इधर अब मैं कर लेता हूँ सेंटर, ठीक है। अब सेंटर पे क्या होगा, बटन तो बेसिकली मेरा आएगा,
ठीक है। ये लो बटन मेरा आ गया। क्लिक हेयर। अब बाकी अब मगर ये बटन है, अब बटन का ना आप जस्टिफिकेशन भी यहाँ से चेंज कर सकते हो बटन की। ये देखो सेंटर पे आ गया ये। ठीक है, अलाइन मिडल सही है। तो इस तरीके से आपने, बाकी आप फिर नेक्स्ट वाला भी देख सकते हो। सही है। राइट वाला भी देख सकते हो, बॉटम। अब क्या चीज़ है, अब है आपके पास को चाहिए। ये कैसे होगा, देखो भाई। हेडिंग, लिस्ट, कोट्स, ये आपके पास आ गई। डिटेल्स आ गई। ठीक है। ये आपके पास कोट्स आ गए हैं, ये आपके पास वर्सेस आ गई। ये ये आपके पास रो स्टेक, ये सारी चीज़ें, कैलेंडर्स भी हैं इसमें, कैटेगरीज भी हैं, लेटेस्ट पोस्ट, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास इसमें। बट अभी हम जो यूज़ करने वाले हैं, जैसे अगर मैं ये यूज़ करता हूँ। ठीक है। तो सही है। ठीक है, ये आपके पास ये हो गया। अब यहाँ से आप ना इसका बैकग्राउंड, जैसे कि भाई ये रखना चाहते हो या ऐसे रखना चाहते हो, ये आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। और आप, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर जो है एक और टेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप ये लगा लो, कोट्स लिखने हैं ना आपने, जैसे कि ये लिख दिया। ठीक है। और इधर देखो, गुटनबर्ग के अंदर यही चीज़ें यूज होती हैं ज़्यादातर, और वैसे कुछ यूज़ नहीं होता। ठीक है। अब ये टेबल है, ये पूरा इन्होंने पूरा बताया हुआ है यहाँ पे कैसे क्या, कि इससे ना तुम्हें गुटनबर्ग का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को ये वाली थीम भी बता रहा हूँ, और थीम के अंदर वाली चीज़ें बता रहा हूँ, गुटनबर्ग का आइडिया हो जाए आपको। ठीक है। ठीक है जी। गुटनबर्ग का आइडिया हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी। तो तीन तीन, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, हमने क्या बनाना है, हमने इधर बनाना है टेबल। ठीक है। टेबल पे जाओ, ये 3 3 कर दो, क्रिएट टेबल। ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये आपके पास ये हो गया। सही है। अब उसके बाद ये आ गया। एक ही बताऊंगा, आप बाकी इतना है कि खुद भी कर सकते हो। ठीक है। ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है। अब ये लो, सॉरी। ठीक है जी, इतना हो गया। अब हमारे पास है यहाँ पर ये इस तरीके से इमेज लगाई हुई है, ये भी वही चीज़ है। ठीक है। क्या है इसमें, ये देखो, यहाँ पर आपके पास होगा। यहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो। इधर आ जाओ, कवर। कवर पे जाओ, आपको सारे कवर्स भी मिल जाएंगे, प्री रेडीमेड कवर्स भी मिल जाएंगे। बट आप यहाँ पे खुद से करना चाहते हो, ये आ जाओ। आप यहाँ पे आ जाओ, इधर आप इधर आ जाओ। ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये लिख देना है। ठीक है। मैंने ये लिख दिया। अब चेंजेस करना चाहो कुछ भी कर सकते हो, ये कर लो। लार्ज है, इमेज पे जाओ। ठीक है। अब इमेज में यहाँ पे फिक्स कर दो। सही है। और यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, इधर आ जाओ। यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा जो है एक ग्रीन का शेड दे देना है। ठीक है। ओपेसिटी थोड़ी सी ऐसी रख लेनी है कि लगे, बाकी इधर आप इसको थोड़ा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। दैट्स इट। सही है। ये हो गया। क्योंकि इसमें ये ऐसा क्यों है, इसमें क्यों नहीं हो रहा ये चीज़, इसमें अगर इसमें ना फिक्स किया हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। इसमें इन्होंने रिपीटेड नहीं किया हुआ, जैसे ये ना, ये आ रहा है तो मैं इसको रिपीटेड कर देता हूँ। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो ये नहीं हो रहा। सही है। यहाँ पे मैंने फिक्स किया था तो ये इस तरीके से था। रिपीटेड कर देता हूँ यहाँ पे। सही है। अब इधर है आपके पास ये वीडियोस, ऑडियोज भी लग सकती हैं। ठीक है, लास्ट चीज़ें हैं ये बस, क्योंकि हमने पूरा गुटेनबर्ग ही समझ लो कि देख लिया है। तो ये जी, अब यहाँ पे ये आ गया। सही है। उसके बाद
यहाँ पे आपके पास ये लिस्ट आई। अब ये लिस्ट पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर में चाहिए, कैसे में चाहिए, नंबर्स में भी ले सकते हो। नंबर्स में कैसे? ये आपके पास ये ऑर्डर लिस्ट है। जब मैं तुम्हें वेब पढ़ाऊंगा ना, वेब डेवलपमेंट, तो वहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट और नॉन ऑर्डर लिस्ट देख लेंगे, ठीक है, क्या है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो लगेगी, इधर ऑडियो लगेगी। देखो ऑडियोज लगाने का काफ़ी, वैसे तो तरीका आसान है। जैसे हमने सारे ही देख लिए हैं अपने, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऑडियो डालो, आ जाएगा ऑडियो। और कोई भी ऑडियो कर सकते हो। मैं कौन सी डालूँ? स्पॉटिफाई की देख लेते हैं कोई ऑडियोज अगर मिल जाती हैं तो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसी पड़ी भी नहीं है ऑडियोज। नहीं, स्पॉटिफाई हो नहीं सकता। छोड़ो, देख लेना आप लोग, वैसे आसान है, जस्ट आपने यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है, ऑडियोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये पूरा जो है ये हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पोस्ट पे जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हम्म, क्या था मेरा टॉपिक? मेंटल हेल्थ। मैंने यहाँ पर कैटेगरीज में गया, इधर आया, मेंटल हेल्थ, सही है, कैटेगरीज बना ली, टैग में गया, मेंटल हेल्थ। और टीम भी, अगर मैंने टीम में टैग कर दिया ना ये, तो देखना टीम में जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास जो पहला लिखा होगा वो भी शो होगा, ठीक है। फीचर इमेज चाहते हो, फीचर इमेज डाल दो, जैसे मैंने ये डाल दिया, सही है। और यहाँ से पब्लिश कर दो, डन। अब ये गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखो, आ गया मेंटल हेल्थ, ये हमारा क्या था, कैटेगरी थी, ठीक है। ये देखो, दो खुद ब खुद जब हम लिखेंगे ना आर्ट, ये देखो ये हो रहा है। अब जैसे मैंने ये लिखा था, ठीक है, इसको पढ़ एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी फीचर इमेज है जो ऊपर आई हुई है, यहाँ से पोस्ट स्टार्ट हुई थी। ये देखो, मैंने पूरा तुम लोगों को पोस्ट करके दिखाया, खूबसूरत लग रहा है। ये देखो, पूरा इस तरीके से मैंने तुम लोगों को यहाँ पे ये बताया। इस तरीके से क्या होता है, नहीं अच्छा लगता है काम, ये गुटेनबर्ग का एक अच्छा वो है, देखो, ये देखो, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड करने के लिए भी है, ये देखो ये इमेज डाउनलोड हो गई मेरी, सही है। फिर यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास गैलरीज आ गई थी। फिर ये बटन्स लगाने का मैंने बता दिया था, ये इस तरीके से मैंने आपको बता दिया था। देन इसके बाद ये हमारे पास ये आ गया। फिर ये मैंने आपको टेबल्स बना के दिखाया था, ये देखो, ऊपर ऊपर वाला जो था वो फिक्स था, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने ये आपको यूएल उसका बता दिया था, पूरा ऑर्डर और नॉन ऑर्डर लिस्ट का। और यहाँ पे टैग, जैसे कि टीम पे क्लिक करूंगा ना मैं, तो टीम में देखो दो आ रही है पोस्ट, क्यों? क्योंकि देखो पहले वाली भी टैग में मैंने टीम ही में किया था, टैग लगाया था। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टैग के रिलेटेड लिख रहा हूँ, तो टैग का अगर मेरा एक टैग बना हुआ है, तो जो भी मैं टैग के रिलेटेड लिखूंगा ना स्पोर्ट्स के रिलेटेड, मैं वहां से कर सकता हूँ कि कोई भी अगर मेरी वेबसाइट पे आता है, वो टैग पे क्लिक करेगा, सारे टैग के रिलेटेड मेरे जो आर्टिकल्स होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है जी। तो सही है। भी काम करना है, ठीक है। अभी आपको मैं मेन्यूज वेन्यूज सब यहाँ पे रेडी करते हुए दिखाऊंगा, ठीक है। अभी हमने इतना काम कर लिया कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अभी हमने देखो ये इसलिए लिखा है कि तुम्हें ये आइडिया हो जाए कि किस तरीके से स्ट्रक्चर अभी ये बन रहा है। अभी और भी पोस्ट हम यहाँ पे करेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स बनता रहेगा, ठीक है जी। तो आई होप सो कि यार ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 था, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि मैं इसके आगे जो है फिर इसकी कस्टमाइजेशंस आप लोगों को बताऊंगा। इसके सेकंड पार्ट के अंदर की कस्टमाइजेशंस कैसे करनी है इसकी, किस तरीके से मेन्यूज आएंगे, कैसे आपने जो है इसके फुटर को चेक करना है, कैसे आपने इनके कलर्स को चेंज करना है, कैसे आपने ऊपर का जो है ये सारी चीज़ों को आपने चेंज आउट करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कैसे, अब ये देखो ये यहाँ पर ये डार्क का भी है, मतलब डार्क मोड और लाइट मोड ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छी साइट है ये। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पे ही मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। और इजीली आप ये कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर ईजी, कि आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मुझे देख देख के प्रैक्टिस करोगे आसानी हो जाए। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो हाजिर होगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।